देखना शुरू किया अरविंद कुमार ब्लॉग्स। और जैसे कि आपको पता है कि भारत पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है, विशेषकर आपका बिहार में। और तमाम जगह आपको शाम तक पूरे रिपोर्टिंग आपके मोबाइल पर छाया होगा कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। आप पीछे लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जन सैलाब यहाँ पे आया हुआ है। लगभग ये 3 दिन का व्रत होता है यहाँ पे। ये छठी माँ का पर्व देखिए कि कई मूर्तियां हैं, जन सैलाब से भरा हुआ पूरा चारों तरफ देख सकते हैं। और लोक आस्था का महापर्व इसको बोला जाता है छठ को। और इस छठ को मनाने के लिए बिना खाए पिए हुए लगातार 24 घंटा तो इस तरह से रहा जाता है। उससे पहले एक दिन और छठ होता है, उसमें पूरे दिन उपवास रहने के बाद शाम को लोग खाते हैं। वही खाने के बाद ये पर्व शुरुआत होता है। इधर आप स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तादाद में महिलाएं आई हुई है। और यहाँ पे छठ के नाम पे दूर दराज से भी चलकर लोग आए हुए हैं, प्रदेश से चलकर लोग आते हैं। और आपको जैसे देख रहे हैं लगातार की केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेन का भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन सजावट भी है और यहाँ के स्थानीय विधायक भी आए हुए हैं। चलिए और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बनकटा में हैं और यहाँ के विधायक भी इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। और सर सत्येंद्र यादव जी हैं और इनको कौन नहीं जानता है, परिचय के मोहताज नहीं है। बचपन से ही लेकर स्टूडेंट लाइफ से ये संघर्ष करते रहे, छात्र नेता से लेकर अभी सामाजिक स्तर पे जितने भी कार्य होता है परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं नेताजी से कि अभी आपके यहाँ छठ मनाया जा रहा है, ये पर्व कब से मनाया जाता है? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट तो हमको तिथि और सन जानकारी नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। लेकिन हमारी समझ है कि सूर्य उपासना जो है ये बहुत पौराणिक जो है पर्व है। और बाद में इसमें परिवर्तन होते होते अभी तक जो है इसमें कुछ इंक्लूड्स हुआ है। तो ये पौराणिक पर्व है और इसका संबंध जो है प्रकृति से है। इसलिए कि प्रकृति जो है इस दौर में बहुत सारे जो अन्न होते हैं, फल होते हैं, वो जिसका उत्पादन एक क्षण के बाद जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। तो लोगों ने पौराणिक दौर में इसको अपने अपने ढंग से मनाया है और बिहार में ये छठ का स्वरूप आज ले लिया है। जैसे कि हम लोग की डूबते हुए सूरज का पूजा, इसका क्या अर्थ है कि डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाए? इसके बारे में कुछ जानकारी? हमारी कोई इस बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं। और पूरे बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा भाई? यही संदेश है, ये तो बहुत ही पवित्र पर्व है और शांति सौहार्द जो है इस पर्व की मिसाल रही है। तो लोग मना रहे हैं और इससे जो है सामाजिक एकता में जो है बढ़ोतरी होती है और लोग जो है सौहार्द के वातावरण में रहते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अभी पूरे भारत में छाया हुआ है, ये तो आज पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेते हैं। दर्शकों के कमेंट्स भी है कि इस टाइप का आपका अभी तक कोई वीडियो नहीं है। वन इंडिया वन इलेक्शन पे क्या राय है आपका? भाई, हमारी राय तो स्पष्ट पहले से आ चुकी है कि इस मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए घातक है। क्योंकि इंडियन पीपुल्स को ये राइट्स है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। और वन इलेक्शन वन नेशन की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है कि बीच में जो असेंबली भंग होगी तो इसका मतलब आप चुनाव नहीं कराइएगा। बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव क्या एक्सपायर कर जाते हैं, कि दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को भरिएगा नहीं। तो एक तो बेसिक जो जनता को मौलिक अधिकार दिया गया है उसका हनन है। और वन इलेक्शन वन नेशन जो है व्यवहारिक नहीं है और यह बात जो है बीजेपी के एक सूखा है, ये भारत में चलने वाला नहीं। इसके संवैधानिक इफेक्ट के बाद आज का पर्व है इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया जा सकता है। चलिए आज छठ के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। डूबते हुए सूरज का पूजा क्यों करते हैं आप बताएं?
डूबते हुए सूर्य का पूजा संभवतः मेरे नज़र में इसलिए किया जाता रहा है कि एक तो प्रकृति का पूजा है, जी विधायक जी ने बताया। सचमुच में प्रकृति पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स है, सबकी इसमें समान किया गया है। यानी कि जिस चीज की आवश्यकता आज पूर्व में इंसान को नहीं, आज उसकी आवश्यकता पड़ जाती है, उसको कहीं ना कहीं से खोज करके ला करके और पूरा किया जाता है छठ मैया के नाम पर। षष्ठी ये पूजा है, यानी सूर्य की पूजा है। छठ में षष्ठी, कल सप्तमी होगा, तो सप्तमी में जाने के बाद जब आज षष्ठी के दिन जो सूर्य डूबते हैं, तो डूबते हैं तो कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है कि सूर्य डूब गए। पृथ्वी गोल है और चारों तरफ घूमती रहती है, और जैसे जैसे घूमती है सूर्य वहां दिखाई देता है। तो आज हमारे यहाँ डूब जाने के बाद भी सूर्य है, इसलिए ऐसा नहीं है कि डूब गए तो हम सूर्य की पूजा करना छोड़ दें। फिर स्वतः सप्तमी को फिर हम उसको देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा है, विधायक जी ने बताया, हम भी बता रहे हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सदियों से, माने जब इस धरती पर मनुष्य का अवतार नहीं हुआ था, मनुष्य का दूसरा रूप था, उसके बाद से जो मनुष्य रूप में आया, सूर्य से कुछ प्रकाश मिला, सूर्य के द्वारा हमें रोशनी मिली, सूर्य के द्वारा हमें शक्ति मिली, उसके द्वारा हम उत्तेजित होकर के हम शक्ति लिए, उस शक्ति का नियोजन उनके पूजा करने में लगा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए फूल पौधों, पेड़ पौधे या जो भी जनमानस के अंदर उनकी शक्ति जाती है, एनर्जी जाती है, उसकी हम पूजा करते हैं। संभवतः मुझे यहीं से, मुझे नाम आपने बता, राम नारायण यादव, कांग्रेस नेता। सभी सज्जन है, आप बताइए कि डूबते हुए सूरज का मेरा क्वेश्चन है कि डूबते हुए सूरज का पूजा क्यों करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि जीवन, प्रकृति, ईश्वर, चाहे जो भी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है दुनिया में, उसको पूर्णता के रूप में देखा गया है, न कि उगते हुए और डूबते हुए। ये कोई सवाल नहीं है कि उगते हुए सूर्य की पूजा होती है और डूबते हुए। सवाल ये बनता है कि हम इसको पूर्ण रूपेण देखते हैं। उगने का भी अपना अलग अर्थ है और डूबने का भी अलग अर्थ है। मिला जुला करके ये कंक्लूजन ये होगा कि ये पूर्णता के रूप में। और नौजवानों से भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को जानकारी है कि क्यों पूजा किया जाता है? ना, इसके बारे में उतना हमको जानकारी नहीं। मतलब छठ होता है, करते रहना है, हाँ? चाचा जी बुजुर्ग लग रहे हैं, बताइए क्यों पूजा किया जाता है? छठ पूजा, ये सूर्य का पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, क्या लिए पता है को? इनको नहीं पता है। और आगे भी कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो पे। रुके। और इस पूरे टीम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग, डंडा पकड़ने का मतलब ये होता है कि उस अवस्था में जाना, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में लोग जानते हुए। चलिए, ये डंडा पकड़ने का मतलब बुजुर्ग होना नहीं है, ये रईसी भी है। और आपके साथ हम दौड़ लेंगे, लेकिन ये सहारा है। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि औस्त के साथ साथ उदय भी है, और जो सोशल वर्कर है उसके लिए तो अस्त होता ही नहीं है। ये आस्था का पर्व है। आपने क्वेश्चन उठाया कब से चल रहा है, ये तो हमारी सन की आदि से, इसका कोई इतिहास ही खोजा जाएगा तो नहीं मिलेगा। लोग जानना ये चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग बिहार में हैं, यहाँ से लगातार पूजा कर रहे हैं, यहाँ से और स्टेट में भी सारे लोग हैं, तो ये जानना का प्रयास करते हैं कि आखिर डूबते हुए उगते हुए सूरज का तो सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग जानता है, लेकिन कि सुबह से शाम तक, समझे, इसकी दो लॉजिक है। पहला कि और जब लोग चले जाते हैं, ये सूर्य भगवान जा रहे हैं इस मतलब से। इसका दूसरा भी साइड है, तो उसका भी हम कदर रिगार्ड करते हैं जाने के बाद। और ये जा रहे हैं तब भी, और फिर कल सुबह आएंगे तब भी उनका इंतजार करते रहेंगे। जीव ही दिखाई देंगे, उनको अर्घ देंगे, प्रणाम करेंगे,
रिगार्ड देंगे। इनके लिए उपवास रहते हैं, पर्व करते हैं, यानी हमारी आस्था है। और हम दिन भर काम कर लेते हैं और जब जाते हैं तब भी हम अपने प्रणाम करते हैं। जैसे माँ बाप को सुबह भी उठते उठते पहले गुरु और माँ बाप को प्रणाम करते हैं, वैसे अपने सूर्य देव को भी प्रणाम करते हैं और जाते हैं तब भी प्रणाम करते हैं। और इस तरह से आपको इस बात से बहुत ज्यादा संतुष्टि में मिला होगा कि हमारे बीच में जो बने हुए थे गार्जियन के रूप में यहाँ पे आए हुए छठ आस्था पर्व के नाम पे एक झलक आइए। अब और यहाँ शाम होने वाला है और यहाँ से सारे लोग निकलने वाले हैं घर पे। घर पे जाकर जो है कि एक और कार्यक्रम होता है, घर पे ऊख से घेरा जाता है, घेर कर उसमें कपड़ा पूरा लपेट कर उसका भी लाइव दिखाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो पे अरविंद कुमार ब्लॉग्स पे। अगर पहली बार है मेरे वीडियो पे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले ताकि मेरा वीडियो फर्स्ट में आपके पास पहुंचे। जय हिंद, नमस्कार।